स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में जो यूपी पुलिस दरोगा भर्ती में जो क्वेश्चंस पूछे गए यूपी से, हम लोग उन क्वेश्चन पे आज चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हम लोगों के पास अगर देखा जाए तो लगभग लगभग उत्तर प्रदेश में जितने भी आगामी जो परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे सारे प्रश्नों का संकलन हम लोगों ने तैयार कर लिया है। यूपी पुलिस विशेषकर दरोगा की अगर हम लोग भर्ती की बात करें तो इसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, जिसमें से कुछ हम लोग आज उत्तर प्रदेश कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी हम लोग बात करते हैं। कोशिश रहेगी कि आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं वो सारे सारे कहीं करा दी जाएं, और कैसे कराए जाएं ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है कि कैसे इस माध्यम से कराए जा पाएँ। तो देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन को आपको अवेलेबल करा करके, और फिर हम लोग कहीं ना कहीं इसको करते हैं। तो देखते हैं अगर ये क्वेश्चन जो हम अभी यूपी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपको अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि हाँ इससे उद्धार हो रहा है तो फिर आप बताइए, तो फिर हम लोग इसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू लेके चलते हैं। सारे सारे क्वेश्चंस की क्लासेस अलग, और जो हमारे टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहे हैं उनको हम लोग अलग पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो देखो भाई, आपसे पूछ रहा है मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो पहली बात तो आप हमें ये बताओ, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो इसका नया नाम है, ये इसका क्या है, नया नाम है। तो क्या आपको इसका पुराना नाम मालूम है? मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज का पुराना नाम क्या था? तो अगर आपको इसका पुराना नाम मालूम है तो आप इसको कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से बताइए। क्यों मोतीलाल नेहरू आपका क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? प्रयागराज में ही है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या पड़ गया? प्रयागराज पड़ गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्रयागराज रख दिया गया था। ठीक है, तो कब रखा गया, किस वर्ष रखा गया था? इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किस वर्ष रख दिया गया था? बनारस में अगर हम लोग बात करें तो बनारस में आपका कौन सा है? बनारस में आपका बीएचयू है। बनारस में कौन सा है आपका? बीएचयू है। और आईआईटी बीएचयू है। क्लियर है? बनारस में। गाजियाबाद में आपके क्या है? गाजियाबाद में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा है तो कौन सा है? कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा गाजियाबाद में अगर हम लोग बात करें, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। कन्नौज में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। कन्नौज में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं जो कन्नौज में आपका जो है वो क्या है? इत्र के मामले में क्या है ये? कन्नौज में इत्र अनुसंधान संस्थान। और अगर आपसे पूछेगा कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं, तो कन्नौज का हम लोग कहते हैं पूर्व का ग्रास। क्या कहते हैं इसको? पूर्व का ग्रास। तो पूर्व का ग्रास किसको कहा जाता है? पूर्व का ग्रास कन्नौज को कहा जाता है। इत्र नगरी कौन सी हमारी? कन्नौज है। इत्र नगरी कन्नौज है। पूर्व का ग्रास कन्नौज है। बनारस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बनारस में क्या? सब्जी अनुसंधान संस्थान है। क्या है यहाँ पर? सब्जी अनुसंधान संस्थान है। बनारस में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? सब्जी अनुसंधान संस्थान मिलेगा बनारस में। और भी बहुत सारे कहीं ना कहीं इसकी विशेषताएं बनारस में हैं। हम लोग विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मंदिर की बात करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं बनारस में जितने मंदिर हैं इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने बात की थी कि जो मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज है ये अभी नाम है, तो पहले इसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जानते थे। आजकल हम लोगों ने इसको आज का नाम बदल के हमने क्या रख दिया? मोतीलाल नेहरू जो आपका क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, पहले इसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से हम लोग इसको जानते थे। आगे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर पे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। तो काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर आपको इसका आंसर सही मालूम है तो आंसर हमसे पहले देने की बात करेंगे। आगरा में विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो आगरा में
सबसे पहले यहाँ पर आगरा विश्वविद्यालय था, आगरा विश्वविद्यालय था। इस आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके भीमराव अंबेडकर क्या रखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी रखी गई। क्या रखी गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो आगरा विश्वविद्यालय का नाम क्या है आज की डेट में, आगरा विश्वविद्यालय का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है। तो महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय जो हमारी है वो कहां पर है, बनारस में है। कहां पर, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय कहां पर है, बनारस में है। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे इसीलिए हमने इसको कहीं ना कहीं इसका आंसर नहीं बताया था कि महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय कहां पे है, तो ये आपका कहीं ना कहीं कॉपी हो जाता। आगे बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे गोरखपुर में, तो गोरखपुर में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी, गोरखनाथ मंदिर है, लेकिन विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन चीजों को देखते हैं कि महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय जो है हमारा वो कहाँ पे, वो हमारा बनारस में है। और आगरा विश्वविद्यालय हमारा, इसका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका पुराना नाम क्या था, आगरा विश्वविद्यालय था। गोरखपुर में इस समय जो तीसरा चिड़ियाघर का निर्माण हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में तीसरे नंबर का जो चिड़ियाघर है इसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। चौथे नंबर पे आपका कुशीनगर दे रखा है, तो कुशीनगर यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय आपका नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में पूछे गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो ये आपका कहां पर मिलेगा, ये कानपुर में है। कहां पर है ये, कानपुर। HBTI जो है हमारा ये कहां पर है, कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो है कानपुर में है, ध्यान रखना। कानपुर में और क्या है, कानपुर में और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटियां भी कानपुर में है। तो आपसे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मेन क्या है, कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो अगर हम लोग बात करेंगे लखनऊ में, तो लखनऊ में आपका कोई कृषि विश्वविद्यालय, लखनऊ में हमारा कौन सा है, लखनऊ में अगर देखें तो लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में क्या है हमारा, लखनऊ में हमारा एक विश्वविद्यालय है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय है। तो हाँ, एक कृषि विश्वविद्यालय लखनऊ। फतेहपुर में कोई भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। बनारस में हमने आपको इसके ऑप्शन बता ही दिए हैं कि जैसे हमने बनारस की बात की थी, तो बनारस में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, इनकी क्या क्या बातें हम लोगों ने की थी, तो इनके हम लोग बात कर चुके थे। चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका कृषि विश्वविद्यालय से ही हम लोग लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। लखनऊ में यूनिवर्सिटियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम किसको पकड़ रहे हैं, कृषि यूनिवर्सिटी को पकड़ रहे हैं। कृषि यूनिवर्सिटी फतेहपुर में एक भी नहीं है, क्लियर है, ध्यान रखना। कृषि विश्वविद्यालय फतेहपुर में नहीं है, लखनऊ में कृषि विश्वविद्यालय, बनारस में भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। बनारस में मैंने अभी आपको बहुत सारे कहीं ना कहीं चीजें बताई हैं कि क्या क्या चीजें हैं बनारस में। जैसे मैंने बोला महात्मा गांधी काशी विश्व विद्यापीठ जो है वो कहाँ पर है, बनारस में ही है। और इस विद्यापीठ की विशेषता जो है जो काशी में जो विश्वविद्यालय है, ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो स्वतंत्रता संग्राम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ये हमारी जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत अपना योगदान रहता है। HBTI की अगर हम लोग बात करेंगे तो HBTI जो आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करेंगे तो 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, क्लियर है। यहाँ पर कानपुर में और भी हैं, जैसे आपसे बात करें कि सरकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, चीनी अनुसंधान संस्थान, सरकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये दलहन अनुसंधान संस्थान, सरकरा अनुसंधान संस्थान, हृदय रोग अनुसंधान संस्थान जो है हमारे कहाँ है, कानपुर में ही है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं इन पे आप थोड़ा सा एक बार नजर बनाना, ठीक है। हम लोग इनको बड़ा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे आगे की क्लासेस में। आप सिर्फ इतना बताइए क्लासेस आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो हम फिर इसको और अच्छे से कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चनों पर बिंदुवार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए चलेंगे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है। अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी।
1946 में तो ये तो अंग्रेजों का टाइम ड्यूरेशन है, 1947 कैबिनेट मिशन आया था, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन 1958 यही आंसर सही है। 1958 में क्या स्थापित किया गया था? यूपी बोर्ड, यूपी के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तकनीक शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो ये वाला आपका आंसर सही, 1958 में स्थापना की गई। 1983 1980 में ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बोर्ड की स्थापना बाद में अभी नहीं की, यहाँ पे भी बोर्ड की स्थापना नहीं की गई थी। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किंग जॉर्ज की बात कर रहा है, तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये तो आपको मालूम है, राजधानी क्षेत्र लखनऊ में हमारा कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा में पूछा गया, देखो 2021 का क्वेश्चन है। आगरा मैंने आपको बता दिया, जब मेडिकल कॉलेज की बात हो रही तो हम विश्वविद्यालय लेके चलेंगे, लेकिन अब जब मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है तो आगरा में आपका एसएन मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। आगरा में आपका कौन सा? एसएन मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। कौन सा कॉलेज है? एसएन मेडिकल कॉलेज। ये कहां पर है आपका? आगरा में। बनारस की बात करें तो बीएचयू की बात करेंगे तो यहां पर भी हमारा एक मेडिकल कॉलेज है। बनारस की जब बात करेंगे तो बनारस में जो आपका है आईएमएस यही बीएचयू में है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जेएन मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर कौन सा मेडिकल कॉलेज है? यहाँ पर देखेंगे तो जेएन मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। तो किंग जॉर्ज कहाँ पे है? किंग जॉर्ज हमारा कहाँ पे है? लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? हमारा लखनऊ में। आंसर इसका क्या सही होगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या बोला है इसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है? तो ये हमने अभी आपको बताया, तो कहां पे? ये आगरा में है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है, तो झांसी में यहाँ पर कोई ना कोई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यहाँ पर कौन सा होगा? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। क्लियर है? तो झांसी में कौन सा विश्वविद्यालय? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है। प्रयागराज मैंने आपको बता ही दिया, इलाहाबाद में फतेहपुर में यहाँ पर कोई भी विश्वविद्यालय, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ? आगरा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके क्या रखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय रख दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये आपका अलीगढ़ में ही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको पता ही है इलाहाबाद में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये भी आपको पता है कहां पर है? ये हमारा बनारस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था कि नींव किस वर्ष रखी गई? देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चन को देखो किस तरीके से आगरा यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ के रह गया है कि आगरा यूनिवर्सिटी से कितना ज्यादा क्वेश्चन इसने पुटअप किया 2021 में दरोगा के पेपर में। तो ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है कि नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव जो रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 1927 में रखी गई। देखो 1927 में रखी गई थी। कब रखी गई? 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। क्लियर होता है? आगे अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला यूपी नगर पालिका सदस्य, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौर का चुनाव नियम स्थापित किए गए थे खालिस्तान वर्ष में, किस वर्ष में? तो ध्यान रखना है इसमें आपको ध्यान रखना है कि यूपी नगर पालिका सदस्य, पार्षद, अध्यक्ष और महापौर का चुनाव नियम स्थापित जो किए गए थे, इनके चुनाव के लिए जो नियम स्थापित किए गए थे ये कब किए गए थे? ये 2010 में किए गए, 2001 में किए गए, 2006 में किए गए, 2014 में किए गए थे। तो इनके लिए ध्यान रखना है 2010 में इनके लिए नियम स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश नगर
नगर नगर नियम स्थापित किया गया था। कब किया गया? 2010 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं, ये हम लोग यूपी की क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आप ये क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो इनके साथ साथ जो यूपी की हम लोगों ने क्लासें यहाँ पे पढ़ी हुई हैं उनको एक बार पढ़कर देखिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल किया जाता है सदस्य। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों का जो चयन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद में जो सदस्यों का चयन होता है तो वो कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? यूपी में विधान परिषद के सदस्यों का जब चयन किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये कितने सदस्य आते हैं? 130 आते हैं, 100 आते हैं, 90 आते हैं, 120। तो यूपी में कितने आते हैं बच्चा? 100 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 100 सदस्य उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आते हैं चुन करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सदस्य को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं? मैंने आपको शायद अभी कल की क्लास में आपको पढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश में जो सदस्य राज्यसभा में जाते हैं कितने जाते हैं? 31 सदस्य। भारत में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सदस्य जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? यूपी से ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने किस समय पद संभाला था? तो इन्होंने पद संभाला था, सरोजिनी नायडू जब बनी थी 1947 से लेकर 1949 के मध्य इन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और देश की पहली महिला राज्यपाल फिर कौन है? देश की पहली महिला राज्यपाल के पद पर कौन नियुक्त हुई थी? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्य प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम इससे जो एक क्वेश्चन पहले हम लोगों ने बात की थी वही यहाँ पर है। 1996 में किया गया था। कब किया गया था? 1996। उत्तर प्रदेश पंचायत राज में प्रधान और उप प्रधानों का चुनाव चुनाव के लिए जो नियम बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम जो बनाया गया 1996 में बना करके तैयार किया गया था। ठीक है, 1996 में। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग पंचायत राज और स्थानीय निकाय नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? सीधी सी बात आप ऐसे मान के चलो, उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1994 में किया गया था, 1994 में किया गया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुमोदित संख्या कितनी है? ये इलाहाबाद जो आपका हाई कोर्ट है ये दुनिया का सबसे कहीं ना कहीं अधिक न्यायाधीशों वाला कोर्ट माना जाता है, और यहाँ पर जो न्यायाधीश अनुमोदित किए गए थे तो 140 सदस्य, कितने न्यायाधीश? 140 के आसपास किए गए थे। ये 2021 में जब इस क्वेश्चन को पूछा गया था तो आयोग ने 140 को इसको सही माना था। ठीक है, आगे आते, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अच्छा, ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन बनाई गई थी? तो आजादी के बाद जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, नंदिनी सत्यपथी, शशिकला काकोदकर, अनवरा तैमूर, श्रीमती सुचेता कृपलानी, यही आंसर आपका सही जाएगा। कौन? सुचेता कृपलानी बनाई गई थी। इसमें से ये आपकी जो शशिकला काकोदकर हैं ये आपकी तो राजनायक हैं, और नंदनी जो हैं ये आपकी मुख्यमंत्री तो थी लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं थी, ये कर्नाटक की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये कर्नाटक की थी। देख लेना एक बार, ठीक है, इसको देख लेना। नंदनी जो सत्यपथी जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, और ये आपके कौन है? ये शशिकला जो काकोदकर हैं ये राजनायक हैं। ठीक है ना, और ये मंत्री के पद पर रहे थे, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगला
अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल को किया गया था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल को किया गया था। अच्छा, पूरा पूछ रहा है कि 23 अप्रैल को किया गया था, तो कब किया गया था? अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन बताया था मैंने, तो क्या बताया था आपको? 1994, 23 अप्रैल 1994 को इसका कहीं ना कहीं गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अभी तो मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल के पद पर कौन आई थी? सरोजनी नायडू आई थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए सदस्य कितने चुने जाते हैं? 80 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए कितने चुने जाते हैं? 31 सदस्य। और राज्य विधान परिषद में कितने? 100 सदस्य। क्लियर है? और राज्य विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका आंसर आप दो। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, वेरी गुड, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के पद पर जो आए थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार को संभाला था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, गोविंद वल्लभ पंत जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर है? और ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। गोविंद वल्लभ पंत जो है ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहले तो ये उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन आज आपको आंसर देना है कि कहां पर है। क्लियर है? राम नरेश यादव ये बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री चंद्रभानु गुप्ता ये मुख्यमंत्री संपूर्ण, ये दोनों लोग मुख्यमंत्री के पद पर नहीं आए थे। ठीक है ना, आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? भाई एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें निर्वाचित सदस्यों के बारे में पूछ रहा है, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी? यहाँ पर 403 सदस्य। एक सदस्य जो मनोनीत होता था, अब वो अब मनोनीत नहीं होता। किस संविधान संशोधन द्वारा मनोनीत नहीं होता, इसको भी बताइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो एंग्लो इंडियन सदस्य जो थे उत्तर प्रदेश में पहले कितने नामित थे? एक थे, लेकिन ये आज अब ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो आज की डेट के लिए नामित सदस्य कितने? 0। अब यहाँ पर नहीं है, क्यों? इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पर, अब जो राज्यपाल एक सदस्य को, जो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था, अब यहाँ पर नहीं करता। क्या आपको पता है एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो कौन होते हैं? माता कहाँ से होनी चाहिए? माता इनकी कहाँ से होनी चाहिए? माता इनकी भारत की हैं, और पिता अगर कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। माता भारत की हैं, पिता इनके ब्रिटेन के हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उनसे उत्पन्न संतानें जो होंगी वो आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन कहलाएंगी। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आगे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राज्य के पशु पूछ रहा है या फिर राज्य पशु पूछ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु जो है वो हमारा कौन सा है। यहाँ पर फिशिंग कैट नहीं, लाल पांडा नहीं, ये नहीं, बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा, दलदल का मृग। क्लियर है? यही आंसर आपका राजकीय पशु हमारा उत्तर प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 25 नंबर पे, तो उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश को हम लोग पहले, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसको किस नाम से, इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और जब ये संयुक्त प्रांत था तो आपने देखा होगा जब हमने इसका बेसिक पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश को सबसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम जानते थे, फिर बाद में ये फिर उत्तर प्रदेश आया, फिर इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, फिर बाद में इसको उत्तर प्रदेश का नाम फिर से दिया गया। तो ये चरण जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है, ये कौन सा है, ये हमने आपको यूपी की क्लास में आपको बताया है। आप उस वाली वीडियो को आप देखिए तो आप यहाँ पे समझ में आएगा। प्लस यहाँ संयुक्त प्रांत की राजधानी के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल तो आपको जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम जाना जाता था, तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम जाना है, और संयुक्त प्रांत की राजधानी आपको बतानी है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन यूपी से पूछा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात अगर आपसे करेगा तो कौन है? अशोक है। क्लियर है? आगे अगर आपसे पूछ रहा है तो अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश, अच्छा,
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के खालिस्तान राज्य के रूप में हुआ था, जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। उत्तरी उत्तर प्रदेश जब इसको अलग किया गया था तो ये उत्तराखंड के नाम से गठित किया गया था, उत्तरांचल के नाम से गठित किया गया था। इसको किस नाम से गठित किया गया था? उत्तरांचल के नाम से इसको गठित किया गया था। और ये पूछ रहा है कि हुआ था जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तो ये कौन से नंबर का, अच्छा राज्य बारे में पूछ रहा है, तो कौन से नंबर का राज्य था? ये हमारा 27वें नंबर का रहा। ठीक है ना, कौन से नंबर का? 27वें। आगे अगर हम लोग बात करेंगे आगे बात करेंगे 2000 में 9 हो गया, 1 नवंबर और है डेट, और 15 नवंबर को 2 नए राज्यों का गठन हुआ था। आप इन दोनों राज्यों के बारे में बताइए। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश जो था 1947 में। इससे पहले की कहानी में देखेंगे 1947 से पहले ये संयुक्त प्रांत के नाम से बना था, और इससे पहले एक बार उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, फिर इससे पहले संयुक्त प्रांत था। तो इसको पूरी कहानी को आप जानने का प्रयास करिए एक बार वीडियो देख करके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो जो कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, यूपी में लगता है कुंभ जो है ये 4 जगह लगते हैं, लेकिन आपसे बात कहाँ कर रहा है? यूपी की बात कर रहा है। तो यूपी में कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, और जहां पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। कहां पर होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। तो इसमें आंसर कौन सा सही आएगा? ये आपका क्वेश्चन, ये आपका इसमें जाएगा तीसरा वाला, इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी और यमुना नदी के संगम पे। तो गंगा यमुना वर्तमान में देखने को मिलती है, सरस्वती नदी जो है वो इस समय यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन 3 नदियों का संगम यहाँ पे प्रयागराज में हुआ करता था। यहीं पर कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इनके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, फिर हम लोग इसको कहना कि रेगुलर लगभग 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की सीरीज को लेकर हम आपके साथ कहना कि साझा करना चाह रहे हैं। तो फिर अगर आपको ठीक क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप अपनी बात को यहाँ पर रखिए। ठीक है, धन्यवाद।